अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरो भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गोपालक हे कृपा जलनिधि हे सिंधु कन्यापते हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारिण हे माधव। हे रामानुज हे जगत्रय गुरो हे पुंडरीकाक्ष मां। हे गोपी जननाथ पालय परम जानामि न त्वं विना। यं प्रव्रजन्तं अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम उनके अभिन्न वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय में श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के इस पावन पुलिन पर माघ मास के शुक्ल पक्ष में हम सभी एकत्रित हुए हैं। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। आज कथा सत्र का पंचम दिवस है और आप सभी श्रवण कर रहे हैं मथुरेश कृष्णा अर्थात वे कृष्णा जिनका आगमन हुआ था दुष्ट संहार के लिए। उन्हीं की लीला का हम सभी परम आदर के साथ श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना था अति अद्भुत अलौकिक अति मानुषी अति मानवीय लीला। कोई एक कुबड़ी कोई एक कुब्जा उसके चिबुक पर हाथ रखकर और उसको थोड़ा झटका दे और वो सुंदर हो जाए, ऐसा मर्त्य लोक में किसने नहीं देखा होगा। इस संसार में अनेक कुबड़े मिलेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
स्त्रियों में भी कुबड़ियां मिलेंगी, पुरुषों में भी कुबड़े मिलेंगे। डॉक्टर के पास आप सर्जरी करवाने जाते हो, कई बार तो वो सर्जरी कराते कराते वो घाव में कैंसर हो जाता है, जान से हाथ धोना पड़ता है। पर भगवान की लीला अति दिव्य है, अति मानवीय लीला है। इसलिए गूढ़ कपट मानुष, कृष्ण मनुष्य रूप में आए थे लेकिन वो मनुष्य नहीं है। नवम सृष्टि में मनुष्य आता है। मनुष्यों में बड़ा दोष है, क्या है? अर्वाक श्रुतस्तु नवमो। अर्वाक श्रुत माने जितने प्राणी है लगभग बैलेंस भोजन करते या तो नीचे से ऊपर को करते हैं। आप देखिए वृक्षलताओं को, इनकी भोजन की पद्धति है ये नीचे से जल उठाते हैं ऊपर को। नारियल का पेड़ कितना ऊंचा है, वो नीचे से भूमि से भोजन संग्रह करता है। पशु पक्षी भी लगभग पैरेलल खाते हैं, जैसे टाइगर है, बाघ है, वो ऐसा सीधा है, वो भोजन करता है तो उसकी जो आंत है ना वो खाता है, वो पैरेलल ऐसे चलता है। लेकिन अर्वाक श्रुतमा ने मनुष्य ऊपर से नीचे खाता है, नीचे से ऊपर नहीं खाता। अर्वाक श्रुत, अर्वाक माने इनका उल्टा है। और उल्टी चीज क्या है? दुखे च सुखमानिनः। मनुष्यों की सृष्टि ऐसी माया के कारण हुई है, मनुष्य को दुख में सुख दिखता है और सुख में दुख दिखता है। ये दो लक्षण, ऊपर से नीचे की ओर खाता है। देखो हमारी जो आंत है ये नीचे है, थैला हमारा नीचे है, पशुओं का पैरेलल है, बराबर है। ऐसे मनुष्यों में इतनी ताकत नहीं ये सब क्रिया कर सके। अति मानवीय। एक कुबड़ी को, कुब्जा को ठाकुर जी ने उदनी नमत दोनों उंगली के द्वारा उसकी चिबुक पर हाथ रख करके एक झटका दिया, वो परमा सुंदरी हो गई। प्रमोदोत्तमा, मिस मथुरा, मिस मथुरा। आप लोग जब भी कहोगे ना उनको कुब्जा नहीं कहना, उनका नाम है मिस मथुरा। बाकी उस तत्कालीन समय में वो उससे बढ़कर के और कोई सुंदरी नहीं थी। भगवान जिस पर कृपा करे फिर तो क्या है, प्रभु की कृपा की ऐसी छोटी मोटी ताकत तो होती नहीं है। सुदामा माली के बारे में आपने सुना है, आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। तुम्हारे पर केवल सुदामा तुम्हारे में बल नहीं होगा, तुम्हारे परिवार में जितनी संतति आएगी सब में बल होगा। तुम्हारे परिवार में जितनी औलादें आएंगी किसी को किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होगी, नोपसर्गा। तुम्हारे परिवार में कोई दरिद्र नहीं होगा, कोई अजस्वी माने अपकीर्ति वाला नहीं होगा। क्या बात है, झड़ियों का अंबार, वो बरों का अंबार है। इतना वरदान मैंने नहीं सुना कि ठाकुर जी ने दिया किसको। प्रणाम किया, माला पहना दी। विश्वपति लक्ष्मीपति को सुदामा जी क्या माला पहनाएंगे? एक ऐसी माला जो झड़ने वाली, क्या पहनाएंगे? कुछ भी नहीं दे सकता इंसान। इंसान के पास क्या है? एक चीज है, उसका मन। वो मन को शुद्ध करके दे सकता है। इसलिए कहते हैं सुमन की माला, माला जो मन की माला पहनाई है। और जो दर्जी था बायक, उसको भी वरदान दिया। और बायक, माली, और कौन रहा? कुब्जा, और कौन? हाँ जी, नहीं, धोबी का तो निग्रह किया। बायक, सुदामा, कुब्जा, है ना? ये तीन बात आई थी। सो ध्यान रखो, मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है। भगवान आए हैं अति मानवीय लीला करने के लिए। और धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ते ही कंस का अभिमान टूट गया। कंस का जो अभिमान था, मैं बलशाली हूं, नरकासुर, बाणासुर, जरासंध, ये सब हमारी बिरादरी के लोग हैं, इनके साथ हमारा किसी से भी कोई भय नहीं है, हम किसी से नहीं डरते। पर भगवान ने ऐसी लीला करी, कंस को डरना पड़ा, मजबूर हुआ। बाल लीलया,
खेलते खेलते ठाकुर जी ने उसके धनुष को तोड़ दिया। कंस की धड़कन तेज हो गई। इसी संबंध में आपने सुना था, जागृत अवस्था में 6 अपशकुन और स्वप्न अवस्था में 6 अपशकुन। जपा कुसुम की माला पहनकर कंस नग्न होकर दक्षिणाभिमुखी होते हुए जा रहा था। गधे पर चढ़ता हुआ उसको दिखाई दे रहा था। चांद 2-2 दिखाई दे रहे थे, जगमगाते सितारे 2-2 दिखाई दे रहे थे। दर्पण पर उसका प्रतिबिंब आ रहा था लेकिन चेहरा नहीं आता था। बड़ा विचित्र अपशकुन है। तुम्हारे घर पे जब वो पेचक बैठेगा वो बड़ा अपशकुन है। उसकी चोंच अग्नि के समान है, उसके जो नेत्र है बड़े बड़े भयानक है। पेचक बड़ा अपशकुन होता है। पेचक माने उसको उल्लू कहते हैं। उल्लू, सियार चिल्लाए, कुत्ते चिल्लावें, पेचक आकर के बैठे, तुम्हारे बाएं अंग बाएं नेत्र फड़फड़ाए, ये सब अपशकुन है। जब कोई शव जा रहा है, यदि शव तुम्हारा दक्षिण भाग होकर के जा रहा है तो कुशल है, यदि बाएं होकर के जा रहा है वो अकुशल है। हम जा रहे हैं, कोई महिला कोई स्त्री वो शून्य मटकी शून्य कलश लेकर के गुजर गई, अपशकुन है। इसलिए घर के दरवाजे पर द्वार पर 2 कलश बिठाए जाते हैं। पूर्ण कुंभ है, उसमें आम्र पल्लव हो, दिया जलता हो, चारों ओर पुष्प की माला हो और उसके नीचे सस्य हो, ये सब बहुत सुकून है। कदली का वृक्ष हो अथवा सुपारी का वृक्ष हो, ये सब शुभ शकुन मांगलिक चिन्ह है ये। इसलिए पवित्र उत्सवों में ये सब मांगलिक चिन्ह धराए जाते थे। पर जो भी हो, जो वीर होता है ना, कई चीजों को छुपाना होता है। कंस की धड़कन तो तेज हुई, कंस ने उसको छिपा लिया। नंद महाराज जी के पास चिट्ठी भेजी, कोई बात नहीं, हम तो सम्राट है पर आप हमारे मंडलेश्वर हो, हमारे एक एरिया के तुम देखभाल कर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारे पुत्रों का बल हम परीक्षा करने के लिए धनुष मैंने रखा था, झूठ बोला, आओ मेरे से मिलो, भय की कोई बात नहीं। तो कंस के रिक्वेस्ट से नंद महाराज उपनंद आदियों के साथ महाराज कंस से मिलने चले गए और बड़े से बड़े मंच बनवाए गए बिजनेसमैन लोगों के लिए और मंडलाधीशों के लिए। महाराज कंस के लिए सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर से सजाया हुआ मंचा, ये सब आप ध्यान पथ में देख सकते हैं। भागवत जी के अक्षर हमें ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं। गहरा ध्यान पे व्यक्ति उतर सकता है, यही ध्यान है। देखेगा कितना बढ़िया मंच सजा हुआ है। महाराज कंस विराजमान है, उनके धारी पे फूलों की मालाएं हैं, सुंदर सिंहासन रखा हुआ है और महाराज कंस विराजमान। कंस भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, भगवान का पार्षद ही था। जो भी था पार्षद था, जो भी था। सो मित्रों, और राजे बैठे हैं, एक तरफ मंच पर नंद महाराज बैठे हुए हैं, उपनंद आदि, एक तरफ का जो छोटा मंच है वसुदेव देवकी आदि विराजमान है, एक तरफ के मंच पर जितने गोप ग्वाले गए थे, एक तरफ का मंच था जिसमें मथुरा की महिलाएं बैठी थी। उस समय जो महिलाएं, आज मैंने देखा यूपी में कई दंगल होते हैं पर कहीं पे महिलाएं जाती मैंने नहीं देखी, पर मथुरा में ये जो दंगल होने वाला था, होने जा रहा है, उस दंगल पे महिलाएं आमंत्रित थी, बैठी थी महिलाएं। मथुरा की महिलाएं भी बहुत ही खतरनाक होती वो भी इसलिए जाती थी कि हम भी पीछे थोड़े रहेंगे, हम भी जूडो कराटे सीखेंगी। सही बात है, नहीं तो दंगल पे उनको क्यों बुलाया गया था, तुम भी कम से कम सीखो। सो मित्रों, एक वातावरण है, एक मंच, एक मल्ल क्रीड़ा का एक सुंदर वातावरण है। नंद गोपादयो गोपा भोजराज समाहुता निवेदितो पायनास्ते एकस्मिन मंच आविशत। नंद आदि गोपा एक मंच पर आरूढ़ थे। महाराज कंस ने बड़े सम्मान पूर्वक बुलाया था, भोजराज समाहुता, आओ, डरने की कोई बात नहीं, हम सब भाई भाई हैं। नंद महाराज ने जब सुना महाराज कंस का निवेदन
तो प्रातः काल कृष्ण बलराम अभी जगे नहीं थे, थके थे, बहुत मारा पीटा कल किया था, धनुष तोड़ा था और जो सेना उसकी रखवाली करती थी खूब पीटा था, परिश्रम तो होगा ना। तो ठाकुर जी दूध भात खाकर, खीर खाकर रात्रि को खूब सुख निद्रा में शयन किए। नंद महाराज ने कहा छोटे छोटे बालक है, क्या जगाएंगे, चलो हम लोग स्नान करके जल्दी चले जाते हैं, और सुनो छोरो देखभाल करना, फिर ये उद्यम मचाएगा तो इनके साथ साथ रहना, साथ साथ। कहीं आज बड़ी यात्रा है, महाराज कंस स्वयं पधारे हुए हैं, तो बच्चों से कह देना कोई दंगा ना करे, कोई ऐसे उद्यम ना करे, दंगा शब्द तो नहीं कहे होंगे, कोई उद्यम ना मचावे, ये सही अर्थ में। हाँ बाबा ठीक है अब चलो। तो नंद बाबा चले गए, पहले चले गए। अब श्री कृष्ण बलराम जब निद्रा त्याग करके जगते हैं, स्नानादि करने के लिए जमुना जी जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, अथ कृष्णश्च रामश्च कृत शौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभि निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुम् उपेयतु। ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यमुना स्नान के लिए चले गए। सिखाते हैं कृत शौचौ। चाणक्य पंडित ने कहा हजारों काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। स्नान एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अतिशय भाग्यशाली वे है जो 6-6 महीने में एक बार स्नान करते हैं। और भारतीय परंपरा में भी धीरे धीरे ये संस्कृति का प्रवेश होता जा रहा है। हम दिल्ली गए थे 2-3 साल पहले, गौतम नगर में कथा थी। उनके पिताजी आकर कह रहे थे, प्रभु जी इनको समझाइए हमारे बेटे को, इनके शरीर से खूब बदबू मारती है, लेकिन ये धूमकेतु 4 दिन में एक बार नहाता है। बड़े संपन्न परिवार के व्यक्ति थे और उनके घर में गीजर की कोई कमी नहीं थी। 4-4 बाथरूम में 4-4 बढ़िया बढ़िया गीजर है, 4-4 बार नहाए, कोई मना नहीं करता। हम लोग तो गरीब है, हम लोग गीजर कहाँ से लाएंगे, थोड़ा पानी गर्म करते उससे बाल्टी उठा के लेके नहाते हैं। एक बार नहाना, 2 बार फिर भी नहाते हैं। लेकिन सबको सुविधा होते हुए भी कुछ लोग नहीं नहाते। विदेशी लोग देखने में गोरे जरूर होते हैं, लेकिन सारी गंदगी वहां पे। बाथरूम में जाकर के कपड़े से पोंछ करके चले जाना, इससे और गंदी चीज क्या हो सकती है? आप भारतवासी कल्पना नहीं कर सकते। माने आदमी टॉयलेट जा रहा है और रुमाल में पोंछ के चला जा रहा है, कल्पना कर सकते हैं? हम तो बचपन से भी कल्पना नहीं कर सकते। 3 साल का बच्चा होता है, माँ उसको सिखाती है बाथरूम में टट्टी करना है, चलो उधर चलो। इस्कॉन के भक्तों को घर में रखना एक बहुत मुश्किल होता है दिल्ली आदि शहरों में। वो कहते हैं इस्कॉन के भक्त लोग ज्यादा पानी का खपत करते हैं। 2 बार तो कम से कम नहाएंगे, कपड़े धोते हैं। एक बार मुझे बिल्कुल याद है, हम प्रचार में जाते थे, एक व्यक्ति ने कहा स्वामी जी आप लोगों के कपड़े इतने चमकते कैसे है? मैंने कहा 2 बार हम धोते हैं, और 2 बार जो कपड़े धुलेंगे उसमें गंदगी कहां से आएगी? तो हमारे आराध्य प्रभु कृत शौचम, सवेरे उठा, कोई भी व्यक्ति उठता है तो स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आचमन जरूर करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, अपवित्रोपमित्रो वा सर्वावस्थायां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। स्नान के बाद आचमन के बिना पवित्र नहीं होता। भगवान का स्मरण से ही पवित्र होता है। बाह्य अभ्यंतर शुचि। साधु यद्यपि इतने साफ सुथरा नहीं हो पाता, लेकिन वो नाम स्मरण के माध्यम से पवित्र हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे प्रभुपा जी कृपा से साधुओं में शुद्धता अधिक मात्रा में आ गई। पहले लोग समझते थे कि साधु बड़ा गंदा होता है, पर जब इस्कॉन के भक्तों को कोई देखता है उनको पता चलता है कि सो मच क्लीनलीनेस। और सचमुच माताओं, क्लीनलीनेस इज वेरी नियर टू गॉडलीनेस।
जो शुद्ध नहीं हो सकता, जो स्नान नहीं कर सकता, वो भगवान को क्या पाएगा? ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म आराधना के लिए, परम पवित्र श्री कृष्ण को पाने के लिए व्यक्ति शुद्ध होकर के भजन में बैठता है। भगवान कृत शौचौ, स्नान आदि करने के लिए चले गए, और जब स्नान करके ऊपर आ रहे थे, ठाकुर जी ने पूछा, सुदामा तो को कृष्ण, तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है? हाँ कन्हैया, खूब आवाज आ रही है, खूब बाजा बज रहे। काय के बाजे बज रहे हैं भाई? तुमने सुना नहीं? आज महाराज कंस ने मल्ल क्रीड़ा का इंतजाम किया है, वही बाजे बज रहे होंगे। मल्ल क्रीड़ा का वाद्य बज रहा था, मल्ल दुंदुभी, बड़े बड़े घोष बज रहे थे। कैसे बजते हैं मल्ल घोष? बाजे बजेंगे तब ना कृष्ण सुनेंगे। दंगल वाला, दंगल पे ऐसे बजता है। कन्हैया ने पूछा, मधुमंगल कहां से ये शब्द आ रहा है, कहां से ध्वनि आ रही है? मल्ल क्रीड़ा के आंगन से, रंगभूमि से आ रही है। अच्छा, महाराज कंस ने मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया है, हाँ हमको जल्दी जाना है, शीघ्र चलो। तो ठाकुर जी ने सबको एकत्रित किया और मल्ल भूमि पर चलने के लिए तैयार हो गए। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। सब एकत्रित होकर रंगभूमि की ओर चल पड़े। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन्नागम अवस्थितम, रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन्नागम अवस्थितम, रंगद्वारं समासाद्यं तस्मिन्नागम अवस्थितम्। अपश्यत कोवलया पीडं कृष्णोऽम्बष्ठ प्रचोदितम्, अपश्यत् कोवलया पीडं कृष्णोऽम्बष्ठ प्रचोदितम्, अपश्यत कोवलया पीडं कृष्णोऽम्बष्ठ प्रचोदितम्, अपश्यत् कोवलया पीडं कृष्णोऽम्बष्ठ प्रचोदितम्। चलो सभी। रंग भूमि पर चलने के लिए जब ठाकुर जी चल पड़े तो एक विशाल का द्वार था, उस द्वार पर कुवले या पेड़ खड़ा था, एक विशाल हाथी। नाग, हाथी का नाम है नाग। भागवत आप अध्ययन करो, आपका भाषा ज्ञान हो जाएगा। आप देखोगे हाथी के कई नाम आए हैं। अंग्रेजी पढ़ोगे उसमें एक शब्द है एलिफेंट, और तो कोई शब्द है नहीं। पर हमारे इस शास्त्र में देखोगे कि हाथी का एक नाम है नाग। रंग द्वार पर जाकर भगवान ने देखा एक विशाल काया नाग खड़ा था। ऐसे लोगों में प्रवाद है, नाग माने सर्प को कहा जाता है नाग, पर हाथी को भी नाग कहा जाता है। विशाल काय रंग द्वार पर खड़ा था। अपश्यत, उस नाग का नाम क्या था? कुवलया पीड़म। कुवलया पीड़ शब्द का अर्थ होता है, कुवलय माने पृथ्वी के बले को कुवलय कहते हैं। कु माने पृथ्वी, कम संस्कृत में कम माने जलम और कु माने पृथ्वी। पृथ्वी का नाम है कु, तो कुवलय, कुवलय माने पृथ्वी को जो प्रताड़ित करने में समर्थ है, ऐसा शक्तिशाली हाथी। कुवलया पीड़म, विशाल काया हाथी को भगवान ने देखा। और इतना नहीं देखा, कृष्ण अम्बष्ठ प्रचोदितम, वो अम्बष्ठ माने महामात्र, महामात्र हाथी पर अंकुश मार रहा था। कृष्ण आ रहा है, उस पर अटैक कर दो, उसको उस पर आक्रमण कर दो। कृष्ण ने देख लिया सर्वांतर्यामी प्रभु, उन्हें क्या छुपना था? कुछ भी नहीं छुपना था। जान गए कि कंस की सारी योजना है। महामात्र बारंबार हाथी पर अंकुश चला रहा है, जाओ जाओ उनको। तो ठाकुर जी ने देखा, अच्छा परमधाम मुझ बलवान से तुम हाथी को लड़वाना चाहता है। ठाकुर जी ने अपने मल्ल कुश्ती करने से पहले अपने को तैयार कर लिया। घुंघराले बाल थे,
ठाकुर जी ने अपने बाल को समेटा। अपने देखा होगा मल्लपुष्प में जब जाते हैं कि बांधते हैं, अपने जो घुंघराले बाल है ऐसा इकट्ठा करके उसको समेटा और एक पगड़ी बांधी और कमर में टाइट करके मजबूती से फेंटा बांधा और कहा महामात्र अम्बष्ठ अम्बष्ठ 2 बार कहा, महामात्र हाथी को पीछे हटाओ। महावत ने कहा क्यों क्यों इतनी एकड़ी दिखाते हो? नहीं तो तुझे हाथी के साथ वहां भेजूंगा जहां कोई वापस नहीं आता। द्वाद्य नयामी यमसादनम, इसी समय हम तुमको यमपुर भेज देंगे। भगवान श्री कृष्ण परम अव्यय तत्व है, सच्चिदानंद घन विग्रह है, वो कैसे कहेंगे हम यमपुरी भेजेंगे? श्री कृष्ण के हाथों से जो मारा जाता है उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, तो श्री कृष्ण कैसे कह रहे हैं हम यमपुरी भेजेंगे? यम शब्द का अर्थ होता है मन नियंत्रण, नियंत्रित मन की जहां गति माने वैकुंठ। तो श्री कृष्ण कहते हैं हाथी के साथ तुझे मैं वैकुंठ भेज दूंगा। ये यम साधन का यही अर्थ है। भगवान ने बार बार कहा महामात्र हटो, हमें मार्ग दो, शीघ्र दो, नहीं तो हाथी के साथ हम तुम्हें यमपुरी भेज देंगे। इतना सुनते ही महावत ने जोर से अंकुश चला दिया। करिंद्रम करिंद्रस्तम अभिद्रुत्य करेण तरसाग्रहित। जब हाथी पर अंकुश चला, हाथी दौड़ता हुआ आया और अपने करिंद्र कर से मैंने सूंड से वो श्री कृष्ण को पकड़ लिया। श्री कृष्ण को पकड़ने मात्र से ठाकुर जी आपने देखा होगा एक विशाल का सर्प जो होता है कोबरा, वो अपनी कुंडली से नेवला को बांध देता है, पर नेवला में भगवत शक्ति ऐसी है वो उसके चंगुल से नेवला अपने आप की रक्षा कर लेता है। तो जैसे हाथी ने सूंड से श्री कृष्ण को बांधा, ठाकुर जी छोटे हो गए। अणिमा सिद्धि है, अणोर अणियान महतो महियान आत्मा से जंतुर निहिता गुहाया। अणिमा सिद्धि के द्वारा ठाकुर जी छोटे हो गए, हाथी के सूंड से निकल गए। संक्रुद्ध स्तम अभिचक्षाणो घ्राण दृष्टि सके सबम। ठाकुर जी इधर उधर घूमने लगे तो हाथी में दृष्टि तो है ही है, लेकिन पशुओं में एक विशेष शक्ति भगवान ने दे रखी है। क्या शक्ति है? घ्राण। घ्राण माने पशुओं में सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए हाथी ने क्या किया? घ्राण दृष्टि। पशु का नाम है घ्राण दृष्टि, यानी कि पशु नेत्रों से नहीं पहचानता, पशु सूंघ करके पहचान लेता है। जैसे कुत्ता है वो देखता है जरूर, लेकिन उनकी ताकत उनकी नाक में। इसलिए भागवतकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं घ्राण दृष्टि शक्य सबम। हाथी ने अपने सूंड से अपने नाक से समझ लिया ये कृष्ण है, पुनः पकड़ लिया, पुनः पकड़ लिया। दोबारा ठाकुर जी फिसल गए, निकल गए वहां से, और निकल करके उनके पूंछ पकड़ लिया ठाकुर जी ने। पूंछ पकड़ करके विशाल का हाथी को पीछे घसीटा। हाथी के लिए सबसे बड़ा दंड होता है जब कोई पूंछ पकड़ करके उनको पीछे घसीटता है। हाथी आगे जा सकता है, पीछे जाना भारी मुश्किल है। आपने देखा होगा बैलगाड़ी भी जब वो यहाँ आती है ना, बैल को आगे ले जाना बहुत सरल होता है, पीछे बैक गियर डालना भारी मुश्किल है। आप देखोगे वो हाथी हो चाहे बकरे हो, वो घोड़े हो, बैक गियर लेने में इनको भारी दिक्कत होती है। हाथी तो बहुत मोटा था, विशालकाय था, परंतु भगवान की शक्ति थी। भगवान ने उसके पूंछ पकड़ करके उनको 25 धनुष पीछे खींचा। एक धनुष का परिमाण होता है 4 हाथ, 25 धनुष का परिमाण होता है 100 हाथ। 100 हाथ शब्द का इतना समझ है, जैसे बलराम हल है, ये मेरे ख्याल में 15-20 हाथ होगा, तो 15-20 हाथ इतना में इसका 5 गुना पकड़ो, यानी कि यहाँ से हमारे गेस्ट हाउस तक वहाँ लास्ट तक हाथी को पीछा पकड़ करके खींचना, वो तो हाथी को बड़ा कष्ट हुआ होगा, पर ठाकुर जी ने खींचा। और हाथी उसको पकड़ना चाहता था, बाएं तरफ मुड़ता तो ठाकुर जी दाएं हो जाते थे, दाएं होकर के हाथी मुड़ता तो ठाकुर जी बाएं होते थे। क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रभु तो हमारे बछड़े के पूंछ पकड़ करके खेलने वाले हैं, हाथी के साथ। हाथी भी तो उनके लिए क्या है कि बच्चा है, बछड़ा है। भगवान के लिए हाथी क्या मतलब है? एक बछड़ा है, एक बच्चा है। जैसे बछड़ों के साथ बचपन में गोविंद क्रीड़ा करते थे, उसी प्रकार ये करिंद्र के साथ कृष्ण उसके पूंछ पकड़ करके क्रीड़ा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित देखो,
ये दृश्य देखो, ये तुम्हारा ध्यान नेत्र में यही दृश्य देखो। हाथी के पूंछ पकड़कर कृष्ण, करी के पूंछ पकड़कर कृष्ण कितना बढ़िया क्रीड़ा कर रहे हैं। कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं करी के पूंछ पकड़कर। आहा, अद्भुत वो दृश्य। बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं क्रीड़ा हुई। हाथी को बड़ा क्रोध आया, कृष्ण को नहीं पकड़ पाया। कृष्ण वाकई, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, वो हाथी के साथ खेलना चाहते थे, नहीं तो मारते तो उसको एक पल में मार सकते थे। यहां शब्द आया है मधुसूदन। देखो, एक शब्द में मधुसूदन, मधुसूदन माने वो मधु दैत्य को मारने वाले जो हाथी के समान था, वो हाथी उनके सामने क्या है, पर क्रीड़ा किए। सपर्यावर्त माने न सभ्य दक्षिणुत अच्युत बभ्राम भ्राम्यमाणे न गोवत्स्य नेव बालक। ठाकुर जी को लगा एक गाय का बच्चिया है, ऐसे हम खेलेंगे। ततोभिमुखम अभ्यत्य पाणिना हत्य वारणम प्राद्रवत पातयामास स्पृश्यमान पदे पदे। जब हाथी इस तरह से बाएं दाएं हो रहा था तो ठाकुर जी उनके सम्मुख भाग में आए और अपने बाएं हाथ से एक मुक्का जड़ दिया उनके मस्तक पर। हाथी तो तिल मिला उठा। भगवान ने मुक्का मारा उसको मारने के लिए नहीं, हाथी को कोप देने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए एक मुक्का मार दिया। चक्रवर्ती जी ने कहा, ठाकुर जी मुक्का मारे कोई जीवित रहे क्या? पर ठाकुर जी क्रीड़ा करना चाहते थे। बोले, हम अगर मारेंगे और हाथी मर जाएगा तो हम खेलेंगे किसके साथ? बड़े भाग्य से मथुरा के मेरे मामा जी ने खेलने के लिए एक हाथी तो दिया है। जैसे बच्चों के लिए हम लोग हाथी घोड़े गाड़ी नहीं लेके आते छोटे छोटे, तो ठाकुर जी ने सोचा कि मैं मामा के घर पे आया हूँ, मेरे मामा ने मेरे लिए के हाथी भेजा है, उसको हम तोड़ देंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है, अच्छे बच्चों का काम नहीं है खिलौना लिया और तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ा खेलेंगे हाथी के साथ। तो ठाकुर जी ने एक मुक्का मारा, हाथी तिल मिला उठा। हाथी ने देखा सामने है और सामने ठाकुर जी हंसते हंसते बाय बाय कह के दौड़ रहे। और हाथी को तो प्रबल क्रोध आता जा रहा है, भयंकर कुपित हुआ हाथी, और हाथी श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। ठाकुर जी आगे दौड़े और हाथी पीछे पीछे दौड़ रहा है। देखो देखो ये दृश्य देखो, हाथी आगे पीछे पीछे और भगवान श्री कृष्ण उसके आगे आगे। दौड़ने में ठाकुर जी मायर है, हाथी कहां पकड़ पाएगा? तदई जती तद नहीं जती तदूरे तद्वंती के। मनुष्यों का मन, योगियों का मन जिसको पकड़ने में असमर्थ है, सामान्य हाथी कुंजर नाग ये कहां पकड़ेंगे? पर ठाकुर जी ठीक इतने मात्रा में दौड़ रहे हैं, पदे पदे स्पृश्यमान, अब पकड़ो तब पकड़ो, अब पकड़ो तब पकड़ो। ठाकुर जी ने ऐसे लीला दो स्थान पर किया था, काल यवन के पास और कुवलिया पीढ़ के पास। काल यवन को भी लग रहा था अब पकड़ लूंगा, इतनी दूरी बना के चलते थे, लेकिन कभी भी पकड़ में नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले, काल यवन तेरे जैसे पापी के हाथों हम कभी आने वाले नहीं है। पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र है श्री कृष्ण। पापी कालजवन उन्हें कहां पकड़ सकता था? उसी प्रकार कुवलय पीढ़ कहां पकड़ सकता था? ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, सधावन क्रीड़या, क्रीड़ा शब्द आया। खेलते खेलते ठाकुर जी भूमौ पतित्वा, ठाकुर जी गिरे। हाथी को लगा अच्छा कन्हैया गिरा है, अभी मैं भयंकर दांतों से समाप्त कर दूंगा। ठाकुर जी ने उस हाथी के सामने गिर करके फिर ठाकुर जी उठे और उठ करके दौड़े। हाथी को लगा कि यही कन्हैया गिरा हुआ है, अपने भयंकर दाढ़ों को, भयंकर दांतों को भूमि पर धंसा दिया। लेकिन वो भूमि बड़ी कठोर थी, उस हाथी का थोड़ा दांत का अग्रभाग टूट गया। दंताभ्याम सहो अहनत क्षितिम, उन्होंने उस भूमि को आक्रमण किया, भूमि पर आक्रमण किया। स्विक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रो अति अमर्षित चोद्यमान महामात्रे कृष्णम अभ्यद्रवत्रुषा। पर देखा कि कृष्ण दौड़कर चले गए। महावत ने फिर अंकुश मारा, कुवलया पेड़ फिर भागा भागा भागा। ठाकुर जी ने सोचा कि देर हो रही है, वहाँ रंग क्रीड़ा हमको देखने जाना है, हाथी के साथ बहुत अधिक समय खेलेंगे,
फिर वहाँ खेलने में देर हो जाएगी। और ठाकुर जी ने सोचा कि अब ये क्रीड़ा को यहीं समाप्त कर देते हैं। तो ठाकुर जी रुक गए और हाथी जैसे उनके पास पहुंचा, ठाकुर जी ने उनके सूंड को पकड़ लिया। सूंड को पकड़ करके ऐसे घुमाया जैसे कोई बच्चा किसी पतंग को घुमाता है। घुमाते 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 ठाकुर जी ने ये पटका दिया पर उबलिया पेड़ के प्राण समाप्त हो गए। बोलिए मथुराधीश भगवान की जय। इतने में नहीं हुआ, ठाकुर जी भयंकर कृपाविष्ट होकर वो हाथी के सूंड पर अपने बायां चरण रखते हुए दाएं हाथों से उस हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लिए। खून का फवारा छूटा, संपूर्ण अंग में रक्त छिटा लग गई। ठाकुर जी का नील वर्ण का शरीर लाल लाल हो गया। परीक्षित देखो मेरे प्रभु को। और इतना नहीं, एक दंत का एक खंड भैया के पास, बलदाऊ जी के पास फेंका। भैया पकड़ो दाऊ जी, ये एक अस्त्र आपका है और एक अस्त्र हमारा है। कंधे पर लिया दांत, संपूर्ण अंगों में खून की छीटा, मुख पर श्वेत बिंदु। परीक्षित देखो प्रभु का रंग। जो प्रभु चक्रपाणी है, जो प्रभु गदा पाणी है, वो प्रभु आज नया नाम रख रहे हैं, दंत पाणी। बोलिए दंत पाणी भगवान की जय। मृतकम द्वीपम उत्सृज्य दंत पाणी समाविशत। किसने नहीं सोचा था, मथुरा के नगरवासियों ने, नागरियों ने कभी नहीं सोचा था श्री कृष्ण बलराम जब रंग भूमि में पधारेंगे इस प्रकार स्वरूप लेकर पधारेंगे। पर क्रीड़ाविद थे भगवान, क्रीड़ा मनुष्य अवतार। भगवान लीला करने में बड़े माहिर हैं। चक्रपाणी आज दंतपाणी होकर के प्रवेश कर रहे हैं। हा। आगे जो श्लोक आता है, व्रतौ गोपै कतिपयैरि बलदेव जनार्दनौ रंगम विविशतु राजन गजदंत बरायुधौ। गजदंत बर, वो गजदंत रूपी श्रेष्ठ आयुध को धारण करके दंत पाणी भगवान रंग सभा में उपस्थित हो रहे हैं। सबने देखा, सुखदेव गोस्वामी ने भी देखा। आइए हम भी देखते हैं कैसे ठाकुर जी की शोभा है। मल्लानाम असनि नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशो मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां प्रश्नेनां परदेवतेति विदितो रंगं गतो साग्रजा। इसका एक दूसरी तर्ज में पढ़ते हैं। इसकी तर्ज तो यही तर्ज में मल्ला नाम है कोई तर्ज इसका और दूसरा स्वर। विष्णु पढ़ो देखते हैं। मल्लानाम असनि नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजन वसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशो मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः रंगं गतः साग्रजः। अग्रज के साथ भगवान श्री कृष्ण उस रंग भूमि में पधारे हैं। सबने स्वागत किया। मथुराधीश भगवान की, बलराम भैया की। मल्ला नाम शनि। और इस श्लोक को कहते हैं श्रीधर स्वामी ये रस कदम्बा। ये श्लोक नहीं है, ये रस कदम्ब। कदम्ब माने समूह, एकत्रित, जहां रसों का एकत्रीकरण हुआ है उस स्थान को कहते कदम्बा। तो ये श्लोक नहीं है, ये रस कदम्ब है, अर्थात रस संग्रह श्लोक। और भगवान यहाँ 10 रस में
दसों के सामने प्रतीत हो रहे हैं। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त दिखत नितेसी। तो रस कदम्ब का क्या निर्यास है? मल्ला नाम मसनी नृणाम नर वरो स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। आप लोग सभी जानते हो भागवत में, भगवत भक्ति में 12 रसों की चर्चा आई है। 5 रस है प्रमुख और 7 रस है गौण। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 रस प्रेम भक्ति के रस माने जाते हैं, ये स्थायी रस है। और 7 जो गौण रस है, रौद्र अद्भुतश्च श्रृंगारो हास्यम वीरो दयाम तथा भयानकश्च विभत्स शांता सप्रेम भक्ति का। 7 गौण रस है। क्या क्या? रौद्र रस, रौद्र रस माने क्रोध। दूसरा है अद्भुत, तीसरा है श्रृंगार, चौथा है हास्य, 5वां है वीर रस, 6ठा है दया और 7वां है भयानक। ज्यादा हो गया क्या? रौद्र अद्भुत ये 2, श्रृंगार 3, हास्य 4, वीर 5, दया 7, हाँ भयानक। ये कैसे इतने ज्यादा हो रहे हैं? रौद्र अद्भुत श्रृंगारो ये हो गए 3, हास्य वीरम ये हो गए 3 2 5, ये दया नहीं है। भयानक 6 और विभत्स 7, यही है। 5 12, ये 7 और 5 12। पर इसी श्लोक में आप देखोगे 10 रसों का समाहार है, रस कदम्ब। श्रीधर स्वामी ने ऐसा लिखा है, रस कदम्ब श्लोक ये है। क्या है? जब ठाकुर जी दंत लेकर के आए हैं तो मल्लों ने सोचा, जो चाणूर मुष्टिक, एक का नाम था चाणूर। चाणूर माने जो अपने भुजाओं में जिस योद्धा को पकड़े उसको चण चण कर दे, चण चण कर दे माने पीस डाले, उसी का नाम है चाणूर। मुष्टिक का माने जो अपने मुष्टिका घात से मौत के घाट उतार दे अपने पक्षियों को, विपक्ष को, उसको कहते मुष्टिक। तो चाणूर और मुष्टिक ये जो बड़े पर्वताकार मल्ल योद्धा यानी कि भावयुद्ध करने वाले योद्धा थे, उनके लिए भगवान कैसे प्रतीत हुए? असनी, असनी माने वज्र के समान, मानो ये इंद्र के वज्र है। यानी कि यहां पर क्रोध रस, रौद्र रस प्रकट हो रहा है। चक्रवर्ती जी कह रहे हैं ये रसाभास है, ये विपरीत भाव में ये दर्शन कर रहे थे, फिर भी ये क्रोध रस में जाएगा, रौद्र रस में जाएगा। नृणाम नरोवरः, जो सामान्य जनता वहां उपस्थित थी और भगवान की सुंदरता से इतने मुग्ध थी, तो उनके शब्द बंद हो रहे थे। नृणाम नरवरः, नरवर शब्द का अर्थ होता है नरश्रेष्ठा। सामान्य जनता, स्त्रियों के अतिरिक्त, उनको लगता था ये श्रेष्ठ पुरुष है। यहाँ पर रस का अर्थ होता है अद्भुत रस। ऐसा पुरुष को तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसा सुंदर, इतने सुडल नासिका, इतना सुंदर नेत्र, इतने सुडल कान, ग्रीवा इतनी सुंदर है, वक्षस्थल विशाल है। वाह प्रभु, किसने ऐसा रूप की रचना करी। 2 स्त्री नाम स्मरो, माताओं के अतिरिक्त, गुरुजनों के अतिरिक्त जो महिलाएं, जो मथुरा की नागरियां थी, उन नागरियों के लिए श्री कृष्ण साक्षात कंदर्प के रूप में प्रतीत हो रहे थे। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्मर माने कंदर्प। गोपानाम स्वजनों, और जो गोप थे, मधु मंगल आदि गोपीजन, भगवान श्री कृष्ण के मित्र, उनके लिए भगवान कैसे लगते थे? स्वजन, ये तो हमारे बाल मित्र है। तो ठाकुर जी जब ऐसे खून से सिक्त होकर और दंत लेकर के आए, तो उनको लगा ये क्या मजाक कर दिया, ये क्या नाटक करने के लिए तुम आ गए। इसलिए यहाँ पर हास्य रस की पुष्टि होती है। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, और जो दुष्ट राजा थे उन्होंने देखा ये वीर है, ये हमारे शासक है, ये हमको दंड देने के लिए अवतरित हुआ है, इसलिए वहाँ पर वीर रस की पुष्टि होती है। और स्वपित्रो शिशु हो, और जो पिता माता थे उनके नंद जसोदा आदि और वसुदेव देवकी आदि, उनके चित्त में इस बेटे के प्रति, श्री कृष्ण बलराम के प्रति, अपने पुत्र के प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ करुण रस है, दया का रस है, यहाँ निष्पन्न हो रहा है। मृत्युर भोजपते,
कंस के लिए, भोजपति के लिए उनको दिख रहा था कि ये कृष्ण नहीं है, ये तो साक्षात मृत्यु है, ये यमराज है। यहाँ पर भयानक रस की पुष्टि हो रही है। विराट विदुषाम, विराट माने अविराट अविदुषाम, अविराट माने छोटा बालक और अविदुषा माने मूर्ख। और कंस के जो मंत्रीगण वहां बैठे थे, देखो कंस जितना दुष्ट नहीं था, कंस के मंत्रियों में उतनी मात्रा, अधिक मात्रा में दुष्टता थी। जब 10 दिन के बच्चे हो गए थे, कंस ने एक मीटिंग बुलाई थी। ये दुष्ट मंत्रियों ने, कंस की मति तो बदल गई थी, माता दुर्गा ने कहा है कि इस प्रकार से होगा, मुझे मारना नहीं चाहिए, पर कंस की मंत्री इतने दुष्ट थे, उन्होंने कहा महाराज ये क्या है, हम तो 10 दिन के अंदर जितने भी बालक उत्पन्न हुए, जन्म लिए हैं, सबको मरवा डालेंगे। पुतना आ जाती है, मारने का काम वही करती। सो मित्रों माताओं, यहाँ कंस के जो दुर्मंत्री थे, जो दूषित बुद्धि वाले मंत्री थे, उन्होंने कहा उनके लिए एक सामान्य, एक झूठ बोलने वाला बालक के रूप में प्रतीत हो रहे थे। अविदुषाम अविराट, ये झूठ बोलने वाला, ये माखन चोरी करने वाला, और ब्रज में जो कुमारी हैं, जो ब्रजजन है, ब्रज गोपीगण, इनके वस्त्र को चुराने वाला, ये चोर है, ये बदमाश है, ये लंपट है। यानी कि सारे अवगुणों का भंडार कृष्ण में दिखाई पड़ता था। इसलिए यहाँ पर रस जो पुष्टि होती है, यहाँ पर कहा गया विभत्स रस की पुष्टि हुई। विभत्स, श्री कृष्ण को जैसे देखना था वैसा उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, विभत्स रस की पुष्टि होती है। और वृष्णि नाम परदेव तिथि विश्वासो विदितो, और जो वृष्णिवंशी थे, जो जदुवंशी थे, वो तो मानते थे कृष्ण हमारे इष्ट देव है, कृष्ण हमारे प्यारे हैं। यहाँ पर प्रेम भाव की पुष्टि होती है, यानी कि दास्य, सख्य, वात्सल्य, इन सब भावों की पुष्टि होती है। कुल मिलाकर सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, बंशीधर, श्रीधर सबने लिखा है, इसी श्लोक का नाम है रस कदम्ब, रसों का समूह। क्यों? क्योंकि परम रस श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। सारे रसों का संग्रह इस रस में है। श्री कृष्ण रस विग्रह है, रस कदम्ब विग्रह श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण में 10 रसों की पुष्टि हुई है। इसलिए श्रीधर स्वामी ने कहा रस संग्रह अथवा रस कदम्ब श्लोक। समय होता तो हम रस पर समझाते, पर समय का अभाव है। आप सभी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लेना, उसमें रस की पुष्टि हुई है, रस की बात आती है। रस शब्द का अर्थ होता है भगवान के साथ जब भक्त आदान प्रदान करता है, सेवा करता है, उस सेवा के द्वारा मन में जो दिव्य अनुभव, जिस सुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम है रस। अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द आया है मेलो, लेकिन रस का अर्थ बिल्कुल अलग है। उसी रस के अनुरूप भगवान ने रास लीला संपन्न किया, यानी कि गोपियों को जो रस मिला है, वो रस और संसार में किसी को नहीं मिला, उसी का नाम है रास लीला। अर्थात भौतिक कामना वासनाओं के ऊपर जो लीला है, उसी को कहते हैं रास लीला। मित्रों माताओं, भगवान के ऐसे दिव्य रूप देखकर मथुरावासी मोहित हो गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त दिखती तैसी। 10 भावों में प्रभु ने दर्शन दिया। हतम कुबलया पीढ़म दृष्ट्वा तौ अपि दुर्जयो, कंसो मनस्वापि तदा भ्रसम उद्विजे नृपः। कंस बहुत घबराया, बहुत घबराया, लेकिन सामान्य जनता तो आनंद ले रही थी। तौ रे जतुरंग गतौ महाभुजौ, विचित्र वेशाभरण श्रगंबरौ, यथा नटवत्तम वेशधारिणौ, मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षताम्। जनताओं ने कहा, वाह ठाकुर, अद्भुत तुम्हारी लीला है, कैसा रूप तुमने, कैसा वेश बना रखा है। आज विश्व विजयी भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण अंग रक्त से लाल लाल हो रहा था। रंग गतो महाभुजो, लंबी लंबी भुजाएं थी। विचित्र वेश आभरण, विचित्र वेश, हाथी को मार करके आए थे, कोई सुंदर वस्त्र तो धारण किए हुए नहीं थे, विचित्र वेश, लेकिन नटवत उत्तम वेश धारिणौ। प्रभु आप नटकी गति से चलते हो, आप उत्तम वेश से सजते हो, आपके चरणों में हम नमन करते हैं। पर जब से आपको देखा ना,
हमारा मन आप में नहीं रह रहा है, अपने में नहीं रह रहा है, बरबस आपकी ओर आकर्षित होता चला जा रहा है। मनः क्षिपंतु प्रभया निरीक्षताम। ठाकुर जी एक बार जिनकी तरफ देखते थे उनका मन आकृष्ट हो जाता था। भगवान के नेत्रों में ऐसी शक्ति है, ऐसा जादू है, ऐसा जादू है, जो उस नेत्र पे एक बार नेत्र मिलाता था वो उन्हीं का हो जाता था। एक सखी ने कहा, अरे सखी, पनघट पे पानी भरने तुम मत जाया कर। मैं तो जाऊंगी, जाओगी तो कैसे घाट की तरफ मत जाना, वहीं पे तो अच्छा पानी मिलता है। यमुना जी का जल वहीं पर ज्यादा स्वच्छ है। ठीक है, जल भर करके आते समय वहां जो तिरछे चितवन लेकर त्रिभंग ललित ठाम से जो एक लड़का खड़ा है उनकी तरफ मत देखना। अरे सखी, उन्हीं को देखने के लिए तो हम चलते हैं। अरे सखी, यदि तू उनकी तरफ एक बार देखोगी ना, फिर संसार की तू नहीं रहेगी, संसार सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा, सदा के लिए। स्मेरा भंग त्रय परिचिता साची विस्तीर्ण दृष्टि बंशी न्यस्ताधर किशलयम उज्ज्वलम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमितो केसी तीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिष्ठा सखी जदि तब बंधु संगे अस्थिरंग। अरे सखी, अभी अभी तेरा ब्याह हुआ है, यदि पति के साथ सुख का संसार तू बनाना चाहती है, बसाना चाहती है, तो कैसे घाट में जो मुकुंद खड़ा हुआ है, जो श्याम सुंदर खड़े हुए हैं, उनके नेत्रों से अपने नेत्र मत मिलाना। यदि यहां रंग करना तुम चाहती हो, रंग भूमि में जो नटवर खड़ा हुआ है उनके नेत्रों के साथ अपना नेत्र को मत मिलाना। आज मथुरा की जो नगरियां, उनकी वो स्थिति है। वो केवल देख नहीं रही थी, वो पी रही थी। मानो भगवान की वो जो रूप माधुरी, पीबंत्य इव चक्षुर्भ्याम, अपने चक्षु रूपी, अपने नेत्र रूपी मुख से वो पान कर रही थी। वो श्याम सुंदर की मुख माधुरी, रूप माधुरी का पान कर रही थी। लिहंत्य इव जिह्वया, जिह्वा से वो चाट रही थी। जिघ्रंत इव नासाभ्याम, नासिका से भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य सुगंधि को आघ्राण कर रही थी। और श्रीष्यंत इव बाहुभी, मनी मन गोपियां, वो मथुरा की नागरियां अपनी भुजाओं में उस नटवर नागर को अपने भुज पास में आबद्ध कर लेती थी। ये है श्री कृष्ण माधुरी का दर्शन। भक्त दर्शन नहीं करता, नेत्रों की प्यालों से वो पीता है, जीवा से चाटता है, नासिका से आघ्राण करता है और बाहों से, भुजाओं से आलिंगन करता है। इसी प्रकार से मथुरा की नगरियां और मथुरावासी भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनकी सारी लीलाएं याद आ गई। एक मथुरा की नागरी दूसरे से कहती है, सखी जानती हो, यही बालक, यही किशोर, ये कृष्ण सांवरा सा, इन्होंने 6 दिन की अवस्था में पूतना जैसे 18 कोष वाली, 6 कोष वाली पूतना का प्राण हरण किया था। कैसे? स्तन पीते पीते। अच्छा, स्तन पीते पीते 6 कोष वाली पूतना को मार डाला। इतना नहीं, विशाल काया तृणावर्त को भी इसने ही तो मारा था। वो वायु का रूप धारण करके, आंधी का रूप धारण करके गया था। विशाल सकटासुर, उसको तो इन्होंने पलटा दिया था। जो काली नाग था, उनके हजारों फन पर इन्होंने तो नृत्य किया था। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, केसी, जितने भी असुर गए, शंखचूड़, दावाग्नि, जितने भी अर्जुन वृक्ष, ये सबके साथ भगवान ने लीला करी थी।
शंखचूड़ को तो इन्होंने ही मारा था। विशाल वृक्ष थे नंद महाराज जी के आंगन में, उनको उखाड़ा तो इन्होंने ही था। धेनुका का वध तो ताल वन में इन्होंने किया था, इन्हीं दो भाइयों ने किया था। भगवान की पूरी लीलाएं उस मंच पर बैठे बैठे वो नागरियां और नगरवासी नगरजना आपस में गायन कर रहे थे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं यही कृष्ण लीला, यही कृष्ण भक्ति है, यही कृष्ण भावना है। गायन स एव कील देवक्या जातो नितश्च गोकुलम। अरे देवी तुमको पता नहीं, यही कृष्ण, ये हमारे मथुरा के कृष्ण है। ब्रजवासी झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमारे। अरे अच्छी चीज को तो सब हमारे हमारे कहते हैं। तुम नहीं जानती ये कृष्ण हमारे हैं। वसुदेव के यहाँ जन्म लिए थे और गोकुल रातों रात मध्य रात्रि में वसुदेव जी लेके चले गए थे। ये सब एक कील देवक्यम जातो, देवकी ने इन्हें जन्म दिया था। ये निश्चित बात मैं सत्य कहती हूँ। नीतस्य गोकुलम कालम एतम वसन गूढ़ो बवृद्धे नंदम स्मनि। और इतने समय तक छिपके रहे। कहाँ छिपके रहे? नंद के घर पर छिपके रहे। एक एक लीला, एक एक लीला। अरे गोपी जानती हो, इसी को दंड देने के लिए एक बार यशोदा जी ने उखल से इनको बांध दिया था। वो मथुरा की नागरी रो पड़ती है। इतने सुकुमार, इतने सुंदर माँ यशोदा की कैसे कैसे भावना हुई कि इन्होंने उनको बांध दिया। एक एक की लीला, एक एक की लीला। यही है कृष्ण भावना मत गायन। यही है भागवत धर्म, सुनना और गाना। कवि जी कहते हैं, ऋषभ देव के पुत्र कवि। कवि शब्द का अर्थ होता है परम विद्वान, भक्ति का निरूपण करते हैं। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदार्थकानि गायन् विलज्ज विचरेत संगः एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुत चित्तमुच्चैः हसत्यथो रोदिति रोति गायति उन्माद वन्मृत्यति लोकवाह्या शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणि शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके 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 गीतानि नामानि तदर्थकानि गीतानि नामानि तदर्थकानि गीतानि नामानि तदर्थकानि गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्ज विचरेत संगः गायन् विलज्ज विचरेत असंगः गायन् विलज्ज विचरेत असंगः गायन् विलज्ज विचरेत असंगः गायन् विलज्ज विचरेत असंगः एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या एवं व्रतः जातानुराग द्रुत चित्तमुच्चैः जातानुराग द्रुत
रोदति रोति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकवाह्या उन्मादवन नृत्यति लोकवाह्या उन्मादवद नृत्यति लोकवाह्या उन्मादवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कवि जी कहते हैं एवं व्रत व्यक्ति को यही व्रत लेना चाहिए। यही वह है जीवन में क्या वाओ एवं व्रत सुप्रिय नाम कीर्तिया आपको जो भी नाम अच्छा लगता है। मथुरा की नगरवासी भगवान का गायन कर रहे हैं। क्या है गीतानि नामानि तदर्थ कानि भगवान के नाम अर्थयुक्त है। गाय गोरा चांद मधुर स्वरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे दिन रात जयदेव गोस्वामी के कृष्ण कर्णामृत के विद्यापति के चंडीदास के इन पदों को गाते थे अर्थ करते थे। गीतानि नामानि तदर्थ कानि हम लोग का नाम बिल्कुल व्यर्थ है। जिसका नाम है शांति वो घर में फैलाती भारी अशांति। जिनका नाम है कमल लोचन उनके आंखों को दिखता तक नहीं है। गांव में नाम देते धनेश्वर होता है महाकांगाल पर भगवान का नाम ऐसा नहीं है। उंगली दिखाकर एक नागरी कहती अरे सखी जानती हो ये सांवरा सरकार 7 दिनों तक एक कनिष्ठिका पर विशाल पर्वत गोवर्धन को उठा के रखा था। सारे गोप ग्वाले इकट्ठे खड़े थे। सुना है तुमने? इतना नहीं। दूसरी नागरी कहती यही छोटा सा बालक इन्होंने दावानल को पी लिया था अग्नि पी लिया था। सखी सच कहती हो? हाँ इसने ही तो 2 अग्निपान किया था। अरे आग कोई पी सकता है क्या? हाँ सखी यही तो इन्होंने तो पिया था। ये 7 क्रोश वाले गोवर्धन पर्वत 7 दिनों तक कनिष्ठिका पर उठाए रखना सखी इन्होंने क्या था? इन्होंने सप्ताहम एक हस्ते न धृतो अद्रि प्रबरो अमुना इन्हीं के द्वारा कितने भी बारिश हुई इंद्र ने कितना भी वज्र छोड़ा। एक बार हम वृंदावन परिक्रमा में गए थे 84 कोष परिक्रमा में बहुत दिन पहले गए थे। मुंबई से कुछ लोग आए थे वो गोवर्धन लीला कर रहे थे। तो इंद्र जो हुआ था वो छत पर था। सो श्री कृष्ण नीचे खड़े थे ऐसा एक छाता बना दिए थे वो करके। और मेघगण जो थे मेघगण कुछ भक्त मेघ हुए थे तो बिजली कड़कती है ये दिखाने के लिए कुछ आतशबाजी इकट्ठा किए थे। तो इंद्र ने जब कहा सांबर तक जाओ ब्रज में प्रलय मचाओ तो जितने मेघ भूमिका में पाठ कर रहे थे अभिनय कर रहे थे सबने आतशबाजी छोड़ा। तो श्री कृष्ण प्रेम में ये इतने मतवाले हो गए जिसे इंद्र ने आदेश दिया था उसी के ऊपर छोड़े। तो वो परेशान इतना हुआ वो कहता है मैं इंद्र कह रहा हूं
मैं इंद्र कह रहा हूं बंद करो, बंद करो, और वर्षा नहीं होनी चाहिए। तो इधर से भक्त कहते हैं हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये मेरे सामने ये लीला घटित हुई। वो भक्त पाठ कर रहे थे इंद्र के अनुचर के, मरुतगण हुए, इंद्र वर्षागण बादलगण हुए। वो भक्त भी आज है, उनका नाम है बक्रेश्वर पंडित। आज भी हमें याद है, बक्रेश्वर पंडित ने कहा अरे मैं इंद्र कह रहा हूं बंद करो ये वर्षा। तो भक्त कहते ये वर्षा बंद होने वाली है नहीं। खूब उन्हीं के ऊपर आतिशबाजी छोड़े, वो छत से भागा। ये सारी लीलाएं मथुरा की नागरिकगण एक एक करके वो गा रही थी। और एक गोपी ने कहा, मथुरा की नगरी गोप्यों से नित्य मुदिता हसित प्रेक्षण मुखम पश्यन्तो विविधान स्थापान स्तरंती स्माश्रमम मुदा। आरी सखी, गोपियों का कितना बड़ा भाग्य है। गोपियों का भाग्य ये प्रत्येक दिन नित्य नित्य नटवर नागर के मुखारविंद की माधुरी का पान करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। और उसी माधुर्य का पान करने के कारण दैव की दही की भौतिक तापा राम राज नाही कहु व्याप्या। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भगवान का गुणगान करता है, आध्यात्मिक आधि दैविक और आधि भौतिक तापों से उन्हें पीड़ित होना नहीं पड़ता। मथुरा की नागरी भी यही कह रहे हैं, कहते हैं देखो विविधान तापान स्तपंती न, इनको ताप नहीं तपाते। कपिल मुनि ने अपनी माता जी से कहा, माँ जो लोग भक्ति करते हैं तो उन्हें ये ताप नहीं तपा पाते, नहीं करते। संसार दुखी है, भक्ति नहीं करेगा। आज भक्ति नहीं कर रहा है इसलिए दुखी है, पूरा संसार दुखी है। आज मथुरा की जो नागरियां हैं उनका प्रमाण लीजिए। पश्यन्तो विविधान स्थापान, उनको ताप नहीं लगता, उनको कष्ट नहीं लगता, क्योंकि श्याम सुंदर के मुख माधुरी का वो अमृत नित्य प्रति वो पीती रहती है। स्म आश्रमम मुदा बदन्त्यनेन वंशोयम यदो सुबहु विसृतः श्रियों यशो महत्वं च लप्स्यते परिरक्षितः। एक मथुरा की दूसरी नागरी कहती, आरी सखी, ये जो श्री कृष्ण है ना, ये श्री कृष्ण यदुवंश की रक्षा करने के लिए, यदुवंश का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। ये यदुवंश के तिलक है, ये हमारे कुल निधि हैं। कंस तो कुल कलंक है, कंस कुलांगार है। अयम बदंती अनेन वंशोयम यदो सुबहु विश्रुता, ये यदुवंश की कीर्ति को ये फैलाएगा, ये वंश की ख्याति को प्रतिष्ठित करेगा। एक एक नागरी एक एक, यही भक्ति है। जितने गीत है, जितने संगीत है, उसमें क्या है? नाम है, नाम के अर्थ है। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा, एक पढ़ा गाय गुरा चंद मधुर स्वरे, उसमें क्या पढ़ा? पूतना घातन, और क्या पढ़ा? पूतना घात अघनिसूदन पूतना। हाँ, अघनिसूदन, अघासुर को मारने वाले, पूतना का उद्धार करने वाले, और क्या है? ब्रह्म विमोहन, ब्रह्म विमोहन, ब्रह्मा जी को मोहित करने वाले, दावानल पान करने वाले। भगवान के गुण और भगवान के नाम एक व्यर्थ न है, कोई एक नाम भी व्यर्थ नहीं है। श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, पापी को, तापी को, किसी को भी। अद्वैताचार्य जी का आज प्राकट्य दिवस है। अद्वैताचार्य ने कहा, केह माने केह ना माने सभी तार दास, जेना माने से ही पापे तार है सर्वनाश। बोले कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, नहीं मानने से क्या होगा? कृष्ण के हम दास हैं। कल आपने सुना था, उसका सद्भाग्य है जो श्री कृष्ण जिनको दासता देते हैं, जिनको कहते हैं तू मेरा दास है, उनका भाग्य वो बड़भागा होता है। अद्वैताचार्य कहते हैं, माता जशोदा, पिता नंद और सखा भाई बलराम, सखा श्रृंगार रस में भी एक एक प्रमाण दिखाते हैं। राधा रानी उनकी दास्ता पाना चाहती थी। नंद कहते हैं जब उद्धव को विदाई देते हैं, हे उद्धव, यदि मैंने कोई सत्कर्म किया है, यदि मैंने कोई दान दिया है,
यदि मेरे से यज्ञ आदि कृत्य हुए हैं तो इन सारे सत्कर्मों के बदले श्री कृष्ण से हम एक चीज मानते हैं उद्धव, कह देना। मेरे पुत्र होते मैं तो अधिकार पूर्वक कहता, लेकिन आज मेरे मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है उद्धव। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, वे कृष्ण है, वे प्रभु है, वो भगवान है, विश्वपति है। यदि उनके पिता नंद ने कुछ सुकृत्य किया है तो उनके बदले एक चीज उनके पिताजी चाहता है, उद्धव जी के नेत्र भरा है। इसीलिए तो उद्धव जी जैसे व्यक्ति उन्होंने गाया, धन्य ब्रजवासी है। ब्रह्मा जी ने भी गाया, हे प्रभु ब्रज में मुझे लता पता बना दो, अहोति धन्य, अहोति धन्य। ये ब्रजवासी कितने धन्य है। ये ब्रज का अरण्य, ब्रज के पशु, ब्रज के पक्षी सब धन्याति धन्य है। अहोति धन्य ब्रज गो रमण्या, ये ब्रज के रमणीगण, ब्रज के गोवंश सब धन्य है। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण से कहना, रति न, हमारी प्रीति श्री कृष्ण में रहे और हम कुछ नहीं चाहते। We want nothing. रति न कृष्ण ईश्वरे, जिस कृष्ण को तुम ईश्वर कहते हो उसी श्री कृष्ण से हम एक वरदान चाहते, उद्धव कुछ नहीं चाहते। रति न कृष्ण ईश्वर, गायन प्रत्येक एक एक नागरिक, यही यदुवंश का उद्धार करेगा। सखी और इनके जो भाई बलराम, इनको देखो, अयम चास्याग्रजा श्रीमान राम कमल लोचन, प्रलंबो निहतो येन वत्सको ये बकादया। बकासुर का जब वध हुआ ये थे, प्रलंबासुर का वध तो इन्होंने ही किया था। ये इनके बड़े भाई, ये हलधर है, वो बंशीधर और ये हलधर है। एक सखी कहती, धन्य है वो गोपी, अपने नेत्रों से कृष्ण माधुरी नित्य प्रति पीती रहती है, उनकी बांसुरी के धुन सुनती है। महाप्रभु ने बिरह दशा में गाया, यही शब्दामृतचारी जार है भाग्य भूरी, करने से ही पिए निरंतर। जिनका भाग्य, जो बड़भागे होते हैं, भगवान से चार शब्द सुनते हैं नित्य प्रति। चार शब्द कौन कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण के वाक्य, उनकी कंठ की ध्वनि, उनकी बंसी की तान और उनकी पायल की झंकार। श्री कृष्ण की पायलियां जब बजती है तो गोपियों के छाती पे काम का विकार बढ़ जाता है। श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि जब सुनाई पड़ती है, अमलखितोद्यमा, एक दूसरे को बिना बताए श्री कृष्ण दौड़ती है, गोपियां दौड़ती है श्री कृष्ण की ओर। वाकई बंसी के द्वारा श्री कृष्ण उन्हीं को तो पुकारा करते थे। बंसी प्रिय सखी है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मु अन्योन्य मलक्षितोद्यमा, सयत्र कांत जबलोल कुंडला। जहां परम सुख देने वाले कृष्ण कुंडल आदियों के द्वारा शोभायमान हो रहे थे, बस उन्हीं से मिलने के लिए, जैसे सागर से मिलने के लिए सागर पत्नियां दौड़ती है, नदियां दौड़ती है, वैसे गोपियां दौड़ती हुई चली जाती। जैसे मथुरा की नागरियां दिखने आई, ऐसे गोपियां आती थी। कोई स्तन पिला रही थी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। मित्रों, श्री कृष्ण भावन अमृत का यही अर्थ है। महाप्रभु
उनके महाभाव दशा में नहीं शयन करते थे, कभी उनको निद्रा नहीं होती थी, कभी निद्रा नहीं होती थी। कबीर साहब तो आश्चर्य प्रकट करते थे, हे मनुष्य तुम रात्रि को इतनी लंबी नींद कैसे रोज लो? एक दिन तो तुझे लंबी नींद लेनी है ना, उससे पहले तो थोड़ी मेहनत कर ले, उससे पहले तो थोड़ी मेहनत कर ले। सबने आश्चर्य प्रकट किया, लंबी निद्रा सोबत पांव पसार। कबीरा सूता क्या करे, कबीरा सूता क्या करे, जागो जापो मुरार, एक दिन तुझे सोवना, लंबे पांव पसार। एक दिन तो सबको सोना पड़ेगा ना, उस दिन तुम्हारे हाथ पैर सिकुड़ेंगे नहीं, वो हाथ पैर ऐसे लंबे रहेंगे, लंबे पांव पसार। उससे पहले तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन कर लो। इसमें जो परिश्रम, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के इन लीलाओं को गायन करने के लिए ही मेहनत करता है। संसार में जितनी मेहनत करोगे उसका फल 0/0, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। संसार को, परिवार को तुम कितना भी सुख दो, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी तारीफ करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। महात्मा गांधी ने प्रयास करके आजादी दिलाई, लेकिन अंततः गोली का शिकार होना पड़ा उन्हें। हम किस खेत की मूली है, किस खेत की मूली है हम? ईसा ने भगवत वाणी का प्रचार किया, कील ठोक ठोक करके मार दिया गया। क्या क्या परिश्रम करने, और जो परिश्रम करोगे यहां से एक चौनी लेके कोई नहीं जाएगा। Nobody is allowed to take even a single penny with his pocket. इसलिए गीतानि नामानि, कवि का ये मंतव्य है, गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्ज विचरित असंग। असंग कृष्ण हमारे प्रिय है। हे कृष्ण तुम हमारे हो, हम तुम्हारे, बस। कृष्ण हमने अनादि काल से आपको भुला दिया है, इसलिए तो माया हमारी पीछा करती है। कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। और संत तुलसीदास उन्होंने तो बहुत गाया, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मारुति नंदन जय हनुमान, मारुति नंदन जय हनुमान। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गाइए कृष्ण भरपूर। प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अधिक गा नहीं सकते तो कम से कम 16 माला गाओ, 16 माला गाओ। यदि जितना अधिक गाओगे उतना अच्छा है। भक्ति परेशानो भवूर विरक्ति अन्यत्र चैसत्रिक एक काल प्रपद्य मानस्य। जैसे भोजन के एक कोर के साथ शक्ति बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है, संतुष्टि बढ़ती है, ऐसे भजन की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतने उतने हम त्रितापों से बाहर चले जाएंगे, उतने उतने। यहां देखो यही प्रमाण है। पश्यंतो विविधान स्थापन स्तरंती स्वाश्रमम मुदा। गोपियां बड़े आनंद से, मथुरा की नागरियां बड़े आनंद से जीवन अतिवाहित कर रहे थे। नहीं होगा कष्ट। कम से कम 16 माला, 32, 64। प्रभुपाद जी ने कहा यदि तुम्हारी सामर्थ्य हो तो कृष्ण लीला रूपी श्रीमद् भागवत को 24 घंटे आस्वादन करो, 24 आवर्स ए डे। यही है राग मार्ग भक्ति। राग माने स्वाभाविक इच्छा है, वैधि माने जोर जबरदस्त, राग माने स्वतः। मां को कोई नहीं सिखाता पुत्र से प्रेम करना होता है। पुत्र के जन्म लेने मात्र से मां के हृदय से वो स्नेह की धारा बहती है। दैट इज कॉल्ड रागा। यही होगा, गाने से होगा, भोजन करने से पेट भरेगा। यही हमारा मिशन है। महाप्रभु 18 वर्ष तक, और 18 वर्षों में से 12 वर्ष 3 रात भागवत में रचे पचे। भगवान तो है ही, लेकिन भक्त के अवतार में हम अगर विचार करेंगे, रास लीला के श्लोक संपूर्ण महाप्रभु के मुखस्थ थे। महाप्रभु कहते रामानंद पढ़ श्लोक, हे रामानंद तुम श्लोक पढ़ो, स्वरूप दामोदर तुम अर्थ करो। यही कृष्ण भावनामृत है, श्लोक सुनना और उसका अर्थ सुनना। यही प्रेम दिलाएगा हमें, निश्चित निश्चित, इसमें कोई शंका नहीं है। गीतानी नामानी तदर्थकानी गायन विलज्ज। जीवन में जो भी समय हम लोग के लिए बचा है, गाते गाते बिताना चाहिए, गाते गाते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने गाया और पूरे विश्व में विश्ववासियों को सिखाया कि कृष्ण के बारे में गाओ। सुनो सुनो हरिदास, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश।
प्रति घर में प्रति घरे घरे गिया करो वही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। श्री अद्वैताचार्य ने सिखाया, चैतन्य रे दास मोई चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मोई तार दास रे दास। बोलिए अद्वैताचार्य महाप्रभु की जय। जिन्होंने दासता सिखाई, जिन्होंने भजन का मार्ग सिखाया, भागवती यही है। इस प्रकार से पौरजना एक एक की लीला, एक मैं तो संक्षेप में कह रहा हूं, एक एक की लीला। अरे सखी यही कन्हैया, इसी ने मैंने सुना गोपियों के साथ ब्रह्म रात्रि पर्यंतम रासलीला की थी। धन्य है गोपीजन, इन्होंने ही ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया था। चौमुआ ब्रह्मा जी को पता तक नहीं चला कि मेरा ये कौन है और कन्हैया का कौन है, असली कौन है नकली कौन है। इसी नहीं, कृष्ण नामे कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तार आगे खातो दक्षम। गड्ढे का जल है ब्रह्मानंद और श्री कृष्ण का आनंद नाम में वो सिंधु है। इसलिए रूप गोस्वामी ने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। तो भागवत रस है, रस। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम मालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुक जन, हे रसिक जन, अब भागवत रस पिया करो, भागवत रस पिया करो। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस। आओ पीते हैं भागवत रस, आओ पीते हैं, आओ पीते हैं भागवत रस, आओ पीते हैं भागवत रस। जीवन होगा अति सरस, जीवन होगा अति सरस। आओ पीते हैं भागवत रस, आओ पीते हैं भागवत रस। जीवन होगा सदा हरस, जीवन होगा सदा हरस। आओ पीते हैं भागवत रस, आओ पीते हैं भागवत रस। आओ पीते हैं भागवत रस, आओ पीते हैं भागवत रस। जीवन होगा सदा सरस, जीवन होगा सदा सरस। जीवन होगा सदा हरस, जीवन होगा सदा हरस। जीवन होगा अति सरस, जीवन होगा अति सरस। सदा हरस, सदा हरस। अति सरस, अति सरस। सदा हरस, सदा हरस। सुखदेव गोस्वामी ने आह्वान किया, आओ पीते हैं, पीतो पियो पियो। इस तरह से जब मथुरा के वासी इस तरह से चर्चा कर रहे थे, गीत गा रहे थे, श्री कृष्ण श्याम का संगीत गा रहे थे, उसी समय चाणूर ने बुलाया, हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो निरुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञा होतो दिदृक्षण। हे नंद सुत, हे राम, आप लोग वीरों का भी वीर हो, महाराज ने आपको आमंत्रित किया है ये वीर मल्ल कुश्ती करने के लिए, मल्ल क्रीड़ा करने के लिए। भगवान ने कहा, हम वीर है, तुमको पता कैसे चला? हमारे पास खबर है, तुम लोग को नित्य प्रति गोचारण अर्थ जाते हो और वहाँ गोचारण भूमि पर रोज रोज तुम मल्ल क्रीड़ा करते रहते हो। कंस महाराज जी के पास ये समाचार है, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया। नंद सुनु का अर्थ होता है तुम लोग ग्वाले हो, हम तो मथुरा के शहरी है, सभ्य है, शिक्षित है, यानी बहुत ही निंदा परक। हे नंद सुनु, यहाँ नंद सुनु शब्द का अर्थ वो प्रशंसा परक नहीं है। नंद माने गोचारण करने वाले ग्वाले है ये। आओ आओ, तुमको राजा ने बुलाया है और हम सब राजाओं की प्रजा है, राजा का प्रिय करना हमारा कार्य है। प्रियम राज्ञ प्रकृवंत्य श्रेयो बिंदंती वही प्रजा मनसा कर्मणा वाचा विपरीतम अतो अन्यथा। प्रजा का कर्तव्य यह है कि काय से, मन से, वाचा से राजा का हित करे। जो प्रजा राजा आज्ञा पालन नहीं करता तो उसके अन्यथा होती है, विपरीत होता है। नित्यम प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम
वनेषु मल्लयुद्धे न क्रीडंत चायंती का। अरे आप लोग गोप हो, आप तो नित्य मल्ल कुश्ती करते हो, मल्ल क्रीड़ा करते हो, बाहु युद्ध करते हो। आओ आओ तस्मात् राज्ञ प्रियम जूयम वयम च करवामहे भूतानि न प्रसिद्धंति सर्वभूतमयो नृप। राजा जो होता है वो भगवान की विभूति होता है, ये भगवान का प्रतिनिधि होता है। राजा आज्ञा पालन करना, भगवत आज्ञा पालन करना बिल्कुल बराबर है। आओ आओ तन्निशम्याब्रवीत् कृष्णो देश कालोचितं वचः नियुद्धमात्मनोभीष्टं मन्यमानो अभिवन्द्य च। तो कृष्ण सुन करके कहते हैं हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ जरूर युद्ध करेंगे, भोजपति की आज्ञा का पालन करेंगे। हम तो कंस महाराज जी की प्रजा है, लेकिन भाई चाणूर एक हमारा निवेदन है। क्या? बालाः वयं तुल्यबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितं भवेन्युद्धं माधर्म स्पृशन् मल्ला सभा सदा। हे चाणूर भैया, आप तो पर्वत के समान देह धारण करने वाले हो। आपकी भुजाओं में तो हजार हजार हाथियों का बल है, और आपके सामने तो हम बिल्कुल बाल हैं, छोटे छोटे बालक हैं। 10-11 वर्ष, अब तो 11 वर्ष हमको पूरे ही नहीं हुए, हम तो बालक है। बालाः वयं तुल्य बल ही। अच्छा, इसका अर्थ होता है, बाला शब्द का अर्थ होता है बलों का समूह बाल, और हमारे में अधिक बल है। सरस्वती अर्थ यही है। इसका मतलब कृष्ण इनको समझाते हुए कहते हैं देखो तुम लोग तो पहलवान हो, हम लोग तो बालक है, हम आपके साथ कैसे लड़ेंगे? हमारे साथ लड़ने के लिए बालक आ जाए हम लड़ेंगे, आपके साथ क्या लड़ेंगे? ये तो अधर्म है। भवे निजुद्धम मा धर्म, ये अधर्म है आपके साथ युद्ध करना। पर सरस्वती अर्थ करती है कि हे चाणूर मुष्टिक, हम लोग बलशाली है, और हमारे सामने तुम क्या हो? एक पत्ते के समान तुमको हम फूंक देंगे, तुम उड़ जाओगे। अरे हमारे समान, हमारे बिरादरी का कोई हो, जैसे भगवान के साथ लड़ने के लिए हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु है, अने वैकुंठ से जो आए हैं उनके साथ हम लड़ेंगे, तुम्हारे साथ क्या लड़ेंगे? इस प्रकार से जब कहे तो चाणूर ने कहा न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः इलेभ्यो हतोजेन सहस्र द्वीपम सत्वभूत। अले तुम लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम लोग ना तो बाल हो ना तो किशोर हो। ठाकुर जी ने कहा तो हम क्या है? बोले न तुम बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः, तुम तो बलवानों में भी बलवान हो, तुम श्रेष्ठ हो। बोले क्या प्रमाण है? बोले खेल खेल में जिन्होंने 10,000 हाथियों का बल रखने वाला एक कुबलिया पीड़ को खेल खेल में मार गिराया, वो अपने को कहता है कमजोर? नहीं नहीं नहीं। तस्मात् भवद्भ्याम बलिभीर योद्धव्यम नान्योत्रवी मयि विक्रम वार्ष्णय बलेन सह मुष्टिकः। इसलिए तुम लोग महान बलवान हो और हम तुम्हारे साथ आज पहलवानी करेंगे। आज दंगल में हमारे साथ तुम उतरोगे, हाँ मेरे साथ तुम लड़ोगे और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। इस प्रकार से बलराम और श्री कृष्ण को आह्वान करते हुए चाणूर मुष्टिक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रचोदित किया, प्रेरित किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान ने जब देखा चाणूर और मुष्टिक ज़्यादा उछल उछल करके बुला रहे हैं, तो ठाकुर जी ने कहा तुम्हारी इच्छा भी हम पूरा कर देंगे। तथास्तु एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आस सादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। तो भगवान मधुसूदन, मधुसूदन शब्द का अर्थ होता है, क्या हुआ? हरे कृष्णा, शांति। ठीक है, थोड़ी देर में एक शब्द है। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आस सादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। एवं चर्चित संकल्पः, तो भगवान ने जब देखा मेरे भक्त चाणूर और मुष्टिक ये संकल्प कर रहे कि हम उनके साथ लड़े, तो भगवान माने षडैश्वर्य संपन्न, उनके ऐश्वर्य की कोई पारावार नहीं है। केवल भौतिक नहीं, भगवान शब्द का अर्थ होता है दिव्य। दिव्य ऐश्वर्य का नाम है भग। आपने सब सुना होगा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य
ज्ञान वैराग्योश्चैव भगम इत्यंगना, ये विष्णु पुराण में पराशर जी ने लिखा है। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्य, ऐश्वर्य संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश, श्रेय संपूर्ण सुंदरता और संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य। इसका अर्थ होता है ये भौतिक जगत में आप जितना देख रहे हो उतना नहीं है। ये भौतिक जगत तो एक अंश वाला है, त्रिपाद भूत विभूति वो चिदाकाश में है। यहाँ के लोग नहीं जानते हैं कितना ऐश्वर्य है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा वी नो कृष्ण इज द ग्रेट बट वी डू नॉट नो हाउ ग्रेट ही इज, कितना बलशाली है। तो दिव्य जगत के जो ऐश्वर्य है उन्हीं ऐश्वर्यों को कहते हैं भगा। ये भूल मत करना कि ये भौतिक ऐश्वर्यों को भग कहते हैं, नहीं। क्योंकि भगवान जब ये सृष्टि नहीं थी तो भगवान थे ना, तो भगवान जब थे तो उनका जो ऐश्वर्य था वो दिव्य ऐश्वर्य था। भगवान मधुसूदन, मधु दैत्य के साथ पहलवानी करने वाले भगवान, जो सत्य युग के प्रारंभ में जिन्होंने मधुसूदन, मधु को सूदा था माने मधु को मारा था, मधु और मुर इन दोनों को जिन्होंने मौत के घाट उतारा था, उनके सामने ये मुष्टिक चाणूर क्या है। तो जब मुष्टिक चाणूर ने बुलाया तो भगवान ने कहा ठीक है अब तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। आस साधा था भगवान ठाकुर जी श्री कृष्ण बलराम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। आचार्य गिरधर कहते हैं बिल्कुल भय नहीं था, निर्भय निसंकोच। ऐसा नहीं कि पहलवान के साथ जब कोई टक्कर देने जाता है बहुत भयभीत होता है, पर यहाँ पर वो कोई भय नहीं। चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सूत, मुष्टिक के साथ रोहिणी सूत भिड़ गए बलराम और श्री कृष्ण के साथ चाणूर। कैसे? हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोः विचकर्षतुरन्योन्यम प्रसह्य विजिगीषया। विजय की इच्छा को लेकर के चरणों से चरण, छाती से छाती, हाथ के साथ हाथ, अरत्नी द्वे अरत्नीभ्याम जानोभ्याम चैव जानोनि, जानू के साथ जानू, जंघ के साथ जान, सिर के साथ सिर, ऐसे ही भिड़ गए जैसे कोई पर्वत के साथ पर्वत टकरा रहा है। अरत्नी शब्द का अर्थ होता है जैसे मुष्टिक हम बांध रहे हैं ना, ये कनिष्ठ का उंगली नहीं रहे, ऐसे रहेगा। जीव गोस्वामी कहते हैं इसी को अरत्नी कहते हैं। इसी के साथ कैसे मल्ल युद्ध करेगा? हम अभी मुट्ठी बांध ही नहीं पाते। आप कनिष्ठिका को छोड़ करके मुट्ठी बांधो तो सभी नहीं बांध पाओगे। तो कहते हैं भगवान सर्वसमर्थशाली वो इसी तरह से मुष्टिका बांध करके वो चाणूर के साथ लड़ रहे थे। भगवान ने जब बंसी वादन किया, ब्रह्मा जी को पता नहीं चला, महादेव को पता नहीं चला कौन सा राग गा रहे हैं, है ना। ब्रह्मा को पता नहीं चला क्या राग क्या कितने कितने राग होते हैं सुबल, राग बागेश्वरी, राग यमन, राग भैरवी, लेकिन ऐसा कोई एक राग डालो पता ही नहीं चले किसी को। राग अभी थोड़ा राग चला बांसुरी में एक राग डालो। ये क्या है? ये यमन, चंद्रकोश। चंद्रकोश बताओ, हमको ही पता नहीं। तो ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि ये कौन सी बांसुरी बज रही है। सच्ची सच्ची बात है, ऐसा लिखा हुआ है वेणु गीत में, सॉरी वेणु गीत नहीं, जुगल गीत में, कि ठाकुर जी ने जब बंसी वादन किया ब्रह्मा जी शिव जी चकरा गए कि कौन सा राग है। जैसे हमारे यहाँ बनारसी घराना है, वहाँ दक्षिण में एक घराना है, अलग अलग घराने के राग होते हैं ना सब। यहाँ के राग क्या है? बनारसी घराना है ना यहाँ का हमारा जो चलता है। कितने घराने यहाँ? लखनऊ पर घराने कितने हैं? नहीं फिर भी जो नॉर्मल चलता है बनारसी घराना तो हम, हाँ लखनऊ घराना सबके। तमिल के, तमिलनाडु के कुछ अलग चलता है, यहाँ का कुछ अलग अच्छा तमिलनाडु के राग को यहाँ के लोग नहीं पकड़ पाएंगे, यहाँ के राग को वहाँ नहीं पकड़ पाएंगे। वो लोगों के पास अगर राग गाओगे वो कहेगी ये क्या बज रहा है। हाँ तो कृष्ण के पास जो राग है ब्रह्मा को थोड़ी पता है और जानकारी नहीं है ना।
वो तो बजा दिए सही। आउट ऑफ सिलेबस। सो इस प्रकार से औरतनी तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं ऐसे मल्ल युद्ध नहीं करते, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे मुट्ठी बांधी उंगली एक दिखती थी, इसी से मल्ल क्रीड़ा कर दिया ठाकुर जी ने। अद्भुत युद्ध हुआ। औरतनी द्वि औरतनी भ्याम जानो भ्याम चाहिए जानुनी, सिर कृष्णोर, सिर से सिर टकरा रहा था, जैसे लगता है कि लोहा से लोहा टकरा रहा है। क्यों? विजय की इच्छा से, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे। ठाकुर जी एक मुष्टिका से मार देते, लेकिन ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, जैसे हाथी के साथ लीला किए, ऐसे ही ये मुष्टिकर चाणूर उनके सामने क्या है, बच्चों का खेल है। लेकिन मल्ल युद्ध देखने के लिए जब इतने लोग एकत्रित हुए हैं, थोड़ा तो लीला होनी चाहिए ना। तो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं उनके साथ। कंस जी देख रहे हैं, कंस बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ की जो स्त्रियाँ थी कोमल स्वभावात, स्त्रियों का स्वभाव जो होता है कोमल होता है, उनसे रहा नहीं गया, उनसे रहा नहीं गया। मथुरा की जो नागरियाँ, गोपी का जो भाव है नागरियों में वही भाव है, रहा नहीं गया। अरे देखो देखो देखो, महान अधर्म महान अय बता धर्म ऐसा राव ऐसा राज सभासदम ये बलावल बत युद्धम राज्यो अनुच्छन्ति पश्यतः। ये महान अधर्म हो रहा है। अरे राजा की सभा में, राजा के दरबार में अगर ऐसा अधर्म हो रहा है, फिर जहां राजा की पहुंच नहीं है वहां तो अधर्म हो ही जाएगा। ये चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान है, उनसे लड़वाने के लिए छोटे छोटे किशोरों को बुलाया। महान अधर्म। कुअ वज्रसार सर्वांगौ मल्लौ शैलेन्द्र सन्निभौ क्वचाति सुकुमारांगौ कैशोरौ नाप्त यौवनौ। कहाँ है चाणूर मुष्टिक के वज्र के समान कठोर शरीर, और कहाँ ये कोमल, अभी तक तो इनको यौवन भी प्राप्त नहीं हुआ है। क्वचित सुकुमार अंगौ कैशोर नाप्त यौवनौ, इनको तो यौवन भी अभी प्राप्त नहीं हुआ। सुकुमार तनु सब कुछ गोपियाँ ये मथुरा की नगरियाँ कहती है। इस प्रकार से नगरियाँ जब कहीं तो एक एक बात, एक एक चीज़ से उन्हें कष्ट हो रहा है। उन कष्टों को अनुभव करती हुई स्त्रियाँ बड़ी दुखी हो गई। और स्त्रियों को दुख हुआ, सभा में जितने बैठे दुख हुआ, उन्होंने ब्रजवासियों से क्या कहा, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल ऐसा करते हैं कि कंस को, मैंने सुना आज अद्वैताचार्य का आविर्भाव, आज कंस को हम नहीं मारते, कंस को एक रात का और मोहलत दे देते हैं। भाई एक दिन और जी ले, और कल सवेरे सवेरे कंस को भेज देंगे। और इतना नहीं, कल जो श्लोक सब आएंगे बहुत अच्छा है। मथुरा की नगरियाँ अपनी कमी बताती है और ब्रजवासियों की प्रशंसा करती हैं। ये जो उद्गार स्त्रियों का, मथुरा नागरियों का जो उद्गार, इसका आस्वादन हम कल सुनेंगे। और किस तरह से कंस का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है इसका सुनेंगे, और किस तरह से चाणूर मुष्टिक आदि इनका उद्धार होता है, इसकी कथा हम कल सुनेंगे। और कल के कथा का समय जैसे नित्य प्रति जैसे 10:30 बजे कथा होती है, 10 बजे 10:30 बजे, तो वो समय रहेगा। और आज का प्रसाद है 1 बजे। सो यहाँ आरती भरती हम करके 12 बजे तक समाप्त कर देते हैं, फिर उसके बाद कार्यक्रम।